नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस यूजीसी गाइडलाइन ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, उस यूजीसी गाइडलाइन की मास्टरमाइंड निकली कांग्रेस सोनिया गांधी। आपको दिखाने जा रहे हैं। एक साल पहले तक इस यूजीसी गाइडलाइन का कहीं भी कोई भी औचित्य नहीं था और कहीं भर कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन एक साल पहले तारीख थी, लगभग जो तारीख थी 8 दिसंबर 2025, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, और उन्होंने शुरू किया ये पूरा का पूरा खेल। ये आखिरकार सत्ता में ना रहकर भी यूजीसी की गाइडलाइन बनाने वाले राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, आखिरकार अब उनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया है। आपको दिखाने जा रहे हैं इस पूरे कहानी का जो किरदार है, उस किरदार में इस समय की मोदी सरकार को भी ये हम मानकर चलें कि वो पूरी तरह से इससे दूध के धुले हुए हैं, तो साहब ऐसा तो क्लीन चिट नहीं दे सकते। बहरहाल आपको दिखाने जा रहे हैं ये पूरा प्रकरण, जहां पर अब नरेंद्र मोदी सरकार को ये विधेयक, मतलब ये जो जो गाइडलाइन है, उसको वापस लेने के सिवाय शायद ही कोई और दूसरा रास्ता बचा हो। दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं शुरुआत कर रहा था, बाद में चलेंगे मोदी की तरफ। शुरुआत करता हूं सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद और मैंने बताया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में वे शिक्षा, महिला, बाल और युवा मामलों के संसदीय समिति के चेयरमैन हैं, जिसकी हैसियत से उन्होंने यूजीसी के नियमों को फाइनल टच दिया और उस पर पूरी तरह से अपना कांग्रेसी चेहरा, असली चेहरा दिखा दिया। आपको बता दें, शुरुआत में जब इसको लेकर के बात की गई और ये जब ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो इसको लेकर के एक नहीं दो बड़े विरोध हुए। पहला विरोध हुआ कि ओबीसी को क्यों इंक्लूड किया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओबीसी को इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरा, एक सबसे अहम, जिसको लेकर के हम बार बार कह रहे हैं कि आखिरकार अगर कोई झूठा आरोप लगाएगा तो क्या उसका क्या, इसको लेकर के भी इसमें प्रावधान थे। प्रावधान क्या था कि अगर कोई भी झूठी शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा। यानी कि उस पर अगर झूठी शिकायत कोई करेगा तो उसको जुर्माना ठोका जाएगा। मान लीजिए कोई छात्र आकर के किसी छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उस पर जुर्माना ठोका जाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी को सबसे ज्यादा दर्द हुआ, क्या किया उन्होंने, इस समिति को लेकर के साफ तौर पर इसे समस्या हटाने का पूरी रूप से और इन सब में सबसे प्रमुख आप समझिएगा, वो सबसे प्रमुख ये है कि एक इक्विटी कमेटी बनाने का किया गया है, जिस इक्विटी कमेटी के द्वारा ही ये पूरा मामला, जैसे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाई जाएगी। उसका काम होगा कि वो जो भी समस्या है, कोई केस आता है, कोई आरोप आता है, कोई किसी के ऊपर, हालांकि आरोप वो लोग कि अगर कोई ने सीधे तौर पर बोला तो वो पूरी तरह से आरोप क्योंकि उसने कह दिया, बस हमने मान लिया, यही कहानी है। तो हुआ क्या, इसको जब इक्विटी कमेटी बनाई जा रही थी तो शुरुआत में कहा गया कि भाई इसमें आरक्षण तो नहीं होगा, मतलब इक्विटी कमेटी में कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर कहा गया दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी के द्वारा जो इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी उसमें भी 50% आरक्षण होगा, यानी 50% SC ST OBC के लोग होंगे। और ये आरक्षण आखिरकार उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो 3 प्रमुख पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जो आखिरकार बड़ी डील थी, क्या था वो अंदर की बात है, लेकिन 3 प्रमुख बात ये है। पहला प्रमुख बात ये है कि इसको जो है कांग्रेस ने इसको करता रहता कांग्रेस, और
जो ये नियम बनाया जा रहा है तो उसमें इक्विटी कमेटी यानी 50%, उसमें भी जो इक्विटी कमेटी को इसका नंबर बनाने के लिए कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया। और इसके अलावा सबसे प्रमुख कि अगर कोई झूठा FIR कर मतलब झूठा आरोप लगाता है तो झूठे आरोप में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज तो उसको फाइन देना पड़ेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर भी सीधे तौर पर अपनी मनमानी कर दी। अब आइए प्रमुख बात पर चलते। अब आप सभी ये कहेंगे और सबको कहना चाहिए, मैं भी यही सोचूंगा, यही ठीक है जो दिग्विजय सिंह उन्होंने किया, सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ, ये सारे पॉइंट जो थे उसके कमेटी उसके जो है क्या नाम है मेंबर हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, उसके वो हैं दिग्विजय किया। लेकिन मोदी सरकार करता धरता तो UGC के लिए कोई कितना भी संसदीय कमेटी बन जाए, लेकिन आखिरी फाइनल जो टच होता है वो तो मोदी सरकार ने देना था। तो आखिरकार मोदी सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया? सवाल बड़ा है और ये सवाल जो है ये बवाल बन के पैदा हो गया है इस वक्त पूरे देश भर में। क्योंकि आखिरकार देखो, हर किसी से एक्सपेक्टेशन कांग्रेस से करती, कोई और केंद्र ममता बनर्जी करती, उद्धव ठाकरे चलिए कर देते, कोई भी करता, लेफ्ट के लोग कर देते, तो एक बार लोगों को लगता कि ये तो उनकी राजनीति यही है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार ने ये किया जिसके ऊपर सवर्ण भरोसा करते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर एक गुस्से का पूरी तरह से उबाल निकल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है वो यहाँ पर सोनिया गांधी ने किया, इन्होंने किया, लेकिन असल कहानी जो है वो तो नरेंद्र मोदी की ही है। आखिरकार फाइल पे यूं ही नहीं UGC की गाइडलाइन बन गई होगी बिना किसी हरी झंडी के सरकार के, और फाइनल टच तो सरकार ने दिया होगा। अब सवाल यहां पर यही है, लेकिन इस सवाल के बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो लोग बता रहे हैं, अपनाने हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कृषि कानून बिल के वक्त जिस तरह से पूरी तरह से बैकफुट पर आई थी, लेकिन उसे बैकफुट पर आने में कृषि मतलब कानून के लिए साफ तौर पे कई महीनों वक्त लग गया था। लेकिन ये जो UGC का जो बदलाव है, मोदी सरकार इसको ज्यादा दिन तक अब कहीं ना कहीं छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि इसका खामियाजा ऑलरेडी 2024 के चुनाव में युवाओं को लेकर कई लोग उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में भुगतना पड़ा है 2024 के चुनाव में। नहीं तो आज खुद पूर्ण बहुमत में बैठे होते नरेंद्र मोदी। उसका यही कारण था, उत्तर प्रदेश में युवाओं को बेरोजगारी को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आई। लेकिन अगर आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश के बड़ा राज्य है, आखिरकार अगर वहां पर चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें लोगों के बीच में रही, रोष लोगों के बीच में रहा, गुस्सा लोगों के बीच में रहा, तो लोग जानते हैं कि सीधे तौर पर EVM के जरिए इसका आउटपुट उत्तर प्रदेश का चुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये खबर जैसा लोग बता रहे हैं कि शायद ये जो बिल है इसको नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इसको वापस लेंगे। बहरहाल ये भविष्य के गर्भ में है कि आखिरकार कौन ये बिल वापस होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने अपनी असली चेहरा यहां भी नहीं छोड़ा। हम सत्ता में भले नहीं है, सिस्टम उन्हीं का है। ये सिस्टम दिख गया आपको ना। अब आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।